नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी लोकल न्यूज। पेश है 10 अगस्त गुरुवार शाम 4:15 बजे श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। श्रीगंगानगर जिले की रामसिंहपुर पुलिस ने सूरतगढ़ अनूपगढ़ स्टेट हाईवे नंबर 94 पर ट्रक चालकों को लूटने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गिरोह की सरगना महिला और उसके पति सहित 4 जनों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की प्रारंभिक पूछताछ में अभी तक 2 वारदातों का खुलासा हुआ है। दोनों घटनाओं के मुकदमे दर्ज हैं। गिरोह को एक मुकदमे में गिरफ्तार किया गया है। थाना प्रभारी रचना बिश्नोई ने बताया कि लूटपाट के एक मुकदमे में रामसिंहपुर निवासी संदीप कौर के पति अमनदीप सिंह, इनके 2 साथी जीत सिंह, पुत्र दर्शन सिंह व मुश्ताक खान निवासी अनूपगढ़ को गिरफ्तार किया गया है। संदीप कौर को अदालत में पेश करके न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया, जबकि उसके पति व 2 उसके साथियों को 1 दिन का रिमांड हासिल किया गया है। राजस्थान के विख्यात 15 लखी मेलों तक पहुंचने की राह को सुगम बनाने के लिए रोडवेज ने किराए में 50% किराए में छूट की घोषणा की है। इससे प्रदेश के विभिन्न जिलों में आयोजित करीब 15 मेलों में जाने के लिए यात्रियों को एक ही किराए में आवागमन सुगम हो सकेगा। रोडवेज ने प्रदेश के विख्यात लखी मेलों में जाने वाले श्रद्धालु यात्रियों के लिए पूर्व में दी जा रही 30% किराए में छूट को बढ़ाते हुए 50% कर दिया है। राजस्थान बजट घोषणा 2022-23 में चिरंजीवी परिवारों की महिला मुखिया को स्मार्टफोन में इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध करवाने हेतु इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना का गुरुवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना का उद्घाटन किया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने लाभार्थियों में मोबाइल फोन का वितरण किया। इस कार्यक्रम का लाइव प्रसारण व लाभार्थी संवाद जिले में दी गंगानगर ट्रेडर्स एसोसिएशन भवन श्रीगंगानगर व अग्रसेन धर्मशाला अनूपगढ़ में किया गया। लाभार्थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजन से जुड़े रहे। संवाद के दौरान मुख्यमंत्री ने अनूपगढ़ की खुशी ग्रोवर से योजना के बारे में बातचीत की। क्लस्टर स्तरीय राजीव गांधी शहरी ओलंपिक खेलकूद प्रतियोगिता गुरुवार को श्रीगंगानगर के महाराजा गंगा सिंह स्टेडियम में संपन्न हुई। इसमें खिलाड़ियों और स्टूडेंट की भागीदारी रही। स्टेडियम के एथलेटिक्स ट्रैक के सामने हुए समापन समारोह में विधायक राजकुमार गौड़ ने खिलाड़ियों की खेल भावना की सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रतियोगिता में खिलाड़ियों का उत्साह देखते ही बनता है। उन्होंने कहा कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। लोग खेलों से जुड़ेंगे तो नशा प्रवृत्ति में कमी आएगी। सीबीईओ सुनील भाटिया ने खेल प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि इन खेलों के विजेता अब जिला स्तर पर खेलेंगे, वहीं पंचायत स्तर पर जीतने वाले ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे। आमतौर पर कहा जाता है कि पैसा और सियासत एक दूसरे के पूरक है। पैसे से सियासत आती है और सियासत से पैसा। कुछ अपवादों को छोड़कर यह काफी हद तक सही भी है। अब विधानसभा चुनाव में करीब 3 माह का समय शेष है। श्रीगंगानगर शहर के चुनाव के साथ साथ प्रॉपर्टी के उतार चढ़ाव को लेकर भी चर्चा का दौर शुरू हो गया है। यहाँ के ज्यादातर प्रॉपर्टी व्यवसायियों का कहना है कि चुनावों को लेकर प्रॉपर्टी बाजार स्थिर रहने की संभावना है। उनका मानना है कि जुलाई, अगस्त व सितंबर माह में अक्सर बाजार मंदा रहता है और तब तक पैसा ब्लॉक हो जाता है। अक्टूबर के बाद बाजार अच्छा खुलता है। जहां तक विधानसभा चुनाव की बात है, चुनाव से पहले हर बार बिकवाली आती है और इस बार भी जरूर आएगी। चुनाव के पीक टाइम में लोग चुनाव में व्यस्त हो जाते हैं, जिससे बाजार स्थिर हो जाता है। इस वर्ष नवंबर माह में मतदान होने की संभावना है। इस कारण नवंबर माह चुनाव का पीक समय है, इसलिए अक्टूबर में बाजार खुलने के साथ ही बिकवाली आएगी। वहीं कुछ व्यवसायियों का कहना है कि जो लोग चुनाव लड़ते हैं उनमें से ज्यादातर के पास खूब पैसा है, इसलिए वे चुनाव के अलावा कहीं और कोई ध्यान नहीं देते हैं। इसलिए चुनाव का प्रॉपर्टी बाजार पर कोई ज्यादा असर नहीं रहता। उनका कहना है कि असल में प्रॉपर्टी के रुख का सही आकलन तो नवंबर से लेकर फरवरी तक होता है। श्रीगंगानगर पुलिस कप्तान परेश देशमुख अनिल का सीकर स्थानांतरण होने पर एसपी कार्यालय के स्टाफ व सीमा रक्षक युवाओं की ओर से विदाई पार्टी दी गई। इस कार्यक्रम में उनकी पत्नी ने भी शिरकत की। आज दोपहर एसपी कार्यालय गेट पर पहुंचे परेश देशमुख को ढोल की थाप पर कार्यालय में लाया गया। फूल बरसाए गए। सीमा रक्षकों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में एएसपी सतनाम सिंह, सीओ सिटी प्रशांत कौशिक व अन्य अधिकारी व स्टाफ उपस्थित था। इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के लिए गुरुवार से जिला मुख्यालय पर हनुमानगढ़ जंक्शन में करणी चौक स्थित अंबेडकर भवन व टाउन में नगर परिषद सभागार में शिविर शुरू हो गए हैं। वर्चुअल उद्घाटन व संवाद कार्यक्रम जंक्शन के अग्रसेन भवन में हुआ। यहाँ पर कलेक्टर रुक्मणी रियार सहित अन्य अधिकारी वीसी के माध्यम से जुड़े। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरुवार दोपहर बिरला सभागार जयपुर में इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना का शुभारंभ किया।
मुख्यमंत्री ने चिरंजीवी परिवार की महिला मुखियाओं को स्मार्टफोन व इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ सिम वितरित की। साथ ही डिजिटल सखी बुक लॉन्च करने के बाद राज्य स्तरीय समारोह को संबोधित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सभागार में मौजूद और बीसी से जुड़ी लाभार्थियों से संवाद भी किया। गतसिंहपुर में शहीद रामेश्वर लाल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय राजपुरा में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों के तहत पंचायत स्तरीय प्रतियोगिता का समापन हुआ। प्रतियोगिता में पूर्व सरपंच नथुराम सहारन मुख्य अतिथि थे। प्रधानाचार्य डॉक्टर जगदीश जायसवाल ने अध्यक्षता की और पूर्व सरपंच ब्रिजलाल कांटिया, ग्राम सेवा सहकारी समिति राजपुरा के अध्यक्ष दुदाराम बेनीवाल, दिलीप तरड़, रामकिशन पंच, ग्राम सेवा सहकारी समिति राजपुरा के प्रबंधक वीरेंद्र यादव विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। प्रतियोगिता के प्रबंधक बंशीधर शर्मा ने प्रतियोगिता प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। वर्तमान दौर में महंगाई को देखते हुए केंद्र सरकार ने 50 लाख टन गेहूं और 25 लाख टन चावल बेचने का फैसला किया है। इस संबंध में जानकारी मिलते ही बाजार पर मामूली असर आना शुरू हो गया है। व्यापारी बताते हैं कि अभी इस बारे में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। केंद्र ने अभी तक यह तय नहीं किया कि गेहूं और चावल किस भाव में दिए जाएंगे। ऐसे में बाजार पर इसका कितना असर होगा यह कुछ समय बाद ही पता लग पाएगा। हालांकि सरकार गेहूं और चावल बेचेगी तो निश्चित रूप से थोड़ा असर तो आएगा ही। श्रीगंगानगर में चावल के थोक विक्रेता कृष्ण कुमार बताते हैं कि अभी केंद्र सरकार ने 25 लाख टन चावल बेचने का फैसला किया है। संभव है इससे चावल के भाव पर थोड़ा असर तो पड़े, लेकिन कितना असर रहेगा यह अभी साफ तौर पर नहीं कह सकते। सरकार किस भाव में चावल देगी यह अभी स्पष्ट नहीं है। ऐसे में चावल के दाम पर बहुत ज्यादा असर आने की संभावना नहीं है। वहीं श्रीगंगानगर गेहूं विक्रेता भूपेंद्र कुमार बताते हैं कि केंद्र सरकार के 50 लाख टन गेहूं बेचने से 1 क्विंटल पर 50 रुपए तक का असर आ सकता है। इससे ज्यादा असर आने की संभावना नहीं है। अगले 15 से 20 साल तक सत्ता में बने रहने के प्लान पर काम कर रही भाजपा राजस्थान की कमजोर सीटों पर आधा दर्जन सांसदों को विधानसभा चुनाव लड़ाने पर विचार कर रही है। भाजपा झुंझुनू, कोटपुतली जैसी करीब 19 सीटें पिछले 3 चुनाव से हार रही हैं। इसी तरह 58 सीटें ऐसी हैं जहां 3 में से 2 चुनावों में भाजपा को हार मिली है। ऐसी सीटों को इस बार जीतने के लिए भाजपा न सिर्फ कुछ जगहों पर सांसदों को लड़ाएगी बल्कि दूसरी पार्टियों से शामिल किए गए नेताओं पर भी दांव खेलेगी। यहां मजबूत उम्मीदवारों की खोज चल रही है। पार्टी सूत्रों के अनुसार टिकट का आधार सिर्फ एक ही रहेगा कि सीट पर कौन व्यक्ति जिताऊ हो सकता है। भाजपा ने अब तक राजस्थान में 3 सर्वे करवाए हैं। इन्हीं सर्वे के रिजल्ट के आधार पर उम्मीदवार तय होंगे। प्रत्येक विधानसभा सीट पर 10,000 लोगों को सर्वे में शामिल करके राय ली गई है। सर्वे के जरिए सीटवार जिताऊ उम्मीदवारों की तलाश की कवायद में मौजूदा विधायकों और पिछले चुनाव के उम्मीदवारों के टिकट काटने पड़े तो काटे जाएंगे। पार्टी सूत्रों का कहना है कि राजस्थान में नए चेहरों को आगे लाने के लिए गुजरात मॉडल की तर्ज पर टिकट बंटवारा होगा। पिछले साल गुजरात में हुए चुनाव में पार्टी ने मौजूदा 45 विधायकों के टिकट काटकर नए चेहरों को मैदान में उतारा था। इनमें से 43 ने चुनाव जीता। ऐसे में राजस्थान में भाजपा की तैयारी है कि पिछली बार उतारे गए 200 उम्मीदवारों में से जिताऊ को ही टिकट दिया जाए। गुजरात के मॉडल पर बहुत सारे नेताओं को रिटायर किया जा सकता है। मनरेगा में कार्य कर रहे मेट को हटाने के विरोध में आज मनरेगा श्रमिकों ने रायसीनगर पंचायत समिति के बाहर प्रदर्शन किया। उन्होंने विकास अधिकारी का घेराव कर मेट की पुनः नियुक्ति की मांग की। विकास अधिकारी रामराज ने बताया कि ग्रामीणों के प्रदर्शन के बाद एक बार फिर से मामले की जांच की जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि लिखमेवाला में कार्य कर रहे मेट विक्रम सिहाग को हटा दिया गया। प्रधान के प्रतिनिधि वीरेंद्र गोदारा ने ग्रामीणों से वार्ता की। मामले की जांच के आश्वासन के बाद ग्रामीण शांत हो गए। श्रीगंगानगर में भाजपा नेता संजय मुंद्रा ने कहा है कि अगर जनता ने मौका दिया तो क्षेत्र के विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी। जनता की उम्मीदों के मुताबिक विकास कार्य होंगे, समस्याओं का समाधान करवाया जाएगा और सब जगह मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने को प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने दुर्गा विहार, रिद्धि सिद्धि कॉलोनी सेकंड, कृष्णा टाकिस के आसपास तथा इंदिरा कॉलोनी में नुक्कड़ सभाओं को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां शुरू हो चुकी हैं। जनता ने प्रदेश में गहलोत सरकार को उखाड़ने का मन बना लिया है। चुनाव में भाजपा को बहुमत मिलना तय है। भाजपा सरकार बनते ही प्रदेश में विकास का पहिया तेजी से घूमना शुरू कर देगा। श्रीगंगानगर में 11 सूत्री मांगों को लेकर नर्सेज कर्मचारियों की ओर से जिला सिविल अस्पताल में दिया जा रहा धरना जारी है। जिले भर के नर्सेज कर्मचारी दोपहर 2:30 बजे बाद कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करेंगे।
इससे पूर्व नर्सेज कर्मचारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में एकत्रित होंगे और रैली के रूप में जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करने जाएंगे। प्रदर्शनकारियों की ओर से मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा जाएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।